नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पर्याय क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं जैन धर्म की। जैन धर्म जो टॉपिक है वो भी हमारे रीट में जुड़ा है। वैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में भी। तो हमको ध्यान रखना है जैन धर्म के बारे में क्या क्या जनरली पर्सन पूछ ले जाते हैं, बेसिक पर्सन, वो हमको आज हम उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, जैन धर्म के बारे में जो सबसे पहली चीज़ है कि जैन धर्म का आविर्भाव तो बहुत पहले हो गया था, और जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ठीक है, जो प्रथम संस्थापक थे वो माने गए ऋषभदेव। कौन माने गए? ऋषभदेव माने गए। इसके बाद में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे, और 24वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर तीर्थंकर कौन होता है? तो तीर्थंकर का मतलब होता है एक तरह से कि ऐसा माना गया है कि ये जो हमारा संसार है, ये संसार रूपी जो बहुसागर है, इससे जो पार लगाने वाला है घाट से, उसको हम क्या मानते हैं? तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो महावीर स्वामी हुए, ये 24वें तीर्थंकर। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर कौन थे, पहले कौन थे? तो जो प्रथम थे वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। इसके अलावा एक 23वां पूछ लेते हैं। 23वां कौन थे? तो 23वां पार्श्वनाथ थे। उन सभी की चर्चा पर अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महावीर स्वामी पे, क्योंकि अगर जैन धर्म पे प्रश्न आता है तो ज्यादा डीपली जाता है तो वो यहाँ जाता है, नहीं तो बेसिक पर्सन संस्थापक ऋषभदेव थे। फिर उसके बाद में जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक का मतलब है कि वास्तव में जिसको इस धर्म को दृढ़ता दे दी और इस धर्म को बना दिया। ठीक है, और वैसे भी अब क्या रीट का एग्जाम 25 अप्रैल को होने जा रहा है, जिस दिन महावीर जयंती है। इसका काफी विरोध हो रहा है, तो संभावित है कि जैन समाज से जुड़ा हुआ ये इस पे प्रश्न डेफिनेटली एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जन्म इनका हुआ था 599 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 599 ईसा पूर्व भी दे सकता है। इसके अलावा आपसे दे सकता है 6ठी शताब्दी, 4ठी शताब्दी। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कभी कभी एग्जामिनर वैशाली इस तरह से ऑप्शन करके दे देता है, तो आपको ध्यान रखना वैशाली में हुआ था। वैशाली में भी कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है वैशाली के निकट एक जगह थी कुंडल ग्राम, वहां इनका जन्म हुआ था। तो ये कैसे याद रखोगे? तो सिंपल सी बात है, जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। अब ये चीज आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो वीर पुरुष होते, जैसे आपने राजा महाराजा देखे, और राजा महाराजा अपने कान में क्या कुंडल वगैरह इस तरह का पहना करते थे, तो वीर पुरुष क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा बौद्ध धर्म आएगा तो वहाँ हम बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में बहुत सारी चीजें समान भी है, और कभी कभी जब हम दोनों को, क्योंकि आगे पीछे ही दिया रहता है चैप्टर बुक्स में, गाइड में, तो हम जब पढ़ते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो वहाँ लुम्बिनी है, एग्जामिनर यहाँ ऑप्शन में लुम्बिनी में दे देता है। तब कई बार कंडीशन में हम क्या करते हैं कि लुम्बिनी महावीर स्वामी से जुड़ जाते हैं। तो हमको याद रखना है, याद कैसे रही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना। तो देखो, जो वीर पुरुष होते हैं राजा महाराजा, वो क्या पहनते हैं? कुंडल। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल, यानी कुंडल ग्राम में। और कुंडल कहाँ है? कुंडल और कौन पहनती है? साली पहनती है। तो कुंडल ग्राम और वैशाली, तो वैशाली आपको याद हो जाएगा इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की हम बात करते हैं, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके जो पिता है, पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और एक आपको बात ध्यान रखनी है कि जो महात्मा बुद्ध जब हम पढ़ेंगे, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जबकि इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो ऐसे भी एक पर्सन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके बचपन का नाम था और इनके पिता का नाम था, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। तो जब हम पढ़ेंगे, जब बात करेंगे, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, जबकि महात्मा बुद्ध की जब पत्नी पढ़ेंगे तो उनकी पत्नी का नाम आ जाएगा यशोधरा। तो कई सारी चीजें ऐसे कॉमन हैं, इसलिए हम अक्सर एक पढ़ते हैं और जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मैं आपको अभी एक पहले वन पढ़ लेते हैं, फिर महात्मा बुद्ध पढ़ लेते हैं, फिर जब पढ़ेंगे तब उस टाइम आपको दोनों को कंपेयर करके बता देंगे कौन कौन सी बातों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वो मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे आप ध्यान रखना जरूर। देखो,
तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रज्ञ कुल के प्रमुख थे, ठीक है। माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री कहते हैं इनके पुत्री थी और उस पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, यानी देखने में बहुत प्रिय। और कई जगह उनका नाम क्या मिलता है हमको, अणुज्या भी मिलता है, कि इनकी एक पुत्री थी उसका क्या नाम था, अणुज्या। लेकिन इतना डीपली एग्जामिनर हमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। एग्जामिनर हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है इनके जन्म के बारे में पूछ सकता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये पूछ सकता है, पिता कौन थे, माता कौन थी, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ लेगा आपसे कि इनके प्रमुख शिष्य कौन थे। तो देखो, अगर पूछे प्रथम शिष्य कौन था, तो हमको ध्यान रखना है प्रथम शिष्य जमाली थे, ठीक है, जो इनके दामाद भी थे। इनकी पुत्री का इनके साथ विवाह हुआ तो ये दामाद हुए। तो जो दामाद होता है उसको हम जमाता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जमाता। तो जमाता से आप याद रखना कि इनका जो दामाद था तो जमाता था, तो जमाता से ही जमाली, ये देखो जमाली आपको मिलता जुलता कीवर्ड मिलेगा यहाँ पे कि ये क्या है, जमा, तो जमा से जमाली आपको याद हो जाना चाहिए। और अगर प्रमुख शिष्य की बात करें तो प्रमुख शिष्य कौन था, तो प्रमुख शिष्य था उपाली, ठीक है। और अगर प्रथम शिष्य कहे तो वो इनका दामाद यानी जमाता था जमाली। बड़ा भाई, ये भी एक बार पूछा गया है प्रश्न, इनके बड़े भाई का नाम क्या था, या इन्होंने किससे आज्ञा लेकर के, प्रश्न ऐसे आया था कि इन्होंने किससे आज्ञा लेकर के मतलब इन्होंने जो गृहस्थ जीवन था उसका त्याग किया था और सन्यासी बन गए थे, सन्यास धर्म अपना लिया था। तो जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन, नंदी वर्मन। और इन्हीं नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने 29 ईयर की आयु में किया था। इन्होंने 30 ईयर की आयु में अपने घर गृहस्थी से सबसे ये मान लो विरक्त होकर के, और इन्होंने संन्यास एक तरह से घर बार छोड़कर चले गए तपस्या में, ज्ञान की खोज में। और एक ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये एग्जामिनर फिर भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पर्सन पूछा जा चुका है। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी के अंदर। पावापुरी में मल, आपने जो पढ़ा था, तो जो मल है, मल प्रदेश है, वहाँ उनकी एक राजधानी पावापुरी थी और एक कुशाग्रपुर थी। कुशाग्रपुर में महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार यानी अंत हुआ था, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जबकि जो महावीर स्वामी है उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी के अंदर। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए मोस्ट है। फिर है इनके कुछ अनुयायी, अनुयायी नीरज। अगर एग्जामिनर से सिंपल सा ये बेसिक क्वेश्चन है, इनमें प्रश्न नहीं बनाएगा तो एग्जामिनर थोड़ा टफ बनाएगा। टफ बनाएगा तो क्या बनाएगा, एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछ लेता है हिस्ट्री में कि महावीर स्वामी का निम्न में से कौन अनुयायी नहीं था। यहाँ वो एक नाम चेंज कर देगा, जैसे माना अशोक दे दे, ठीक है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का था और यहाँ सारे ये जैन धर्म के, तो माना यहाँ पे अशोक दे देगा, अन्य कोई नाम दे देगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन थे। तो देखो, सबसे पहले उदयन, जो उदयन था ये पाटलिपुत्र का था, इसने जैन धर्म अपना लिया था। फिर बिंबिसार था, ये मगध का था, बहुत शक्तिशाली शासक था। इसके बाद अजातशत्रु था, ये भी मगध का था, ठीक है। और ये जो अजातशत्रु है इसने दो महान पुरुष, एक महावीर स्वामी और एक महात्मा बुद्ध, दोनों का टाइम पीरियड देखा था। तो ऐसा भी प्रश्न एक बार पूछा था कि कौन व्यक्ति, कौन राजा महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के काल में था, तो अजातशत्रु। उदयन, उदयन ये वश का था जिसकी राजधानी हमने कौशाम्बी पढ़ी है। प्रधोत, ये प्रधोत कहाँ का था, ये प्रधोत अवंती का था, ठीक है। और इसको एक रोग हो गया था, पांडु रोग, ठीक है, जिसको हम चाहे पीलिया कह लें। तो उसके इलाज के लिए ये जो बिंबिसार है, इस बिंबिसार ने अपने एक जो वेद था जीवक, उसको उपचार के लिए भेजा था। तो ये हमको कुछ नाम ध्यान रखने पड़ेंगे कि अगर पर्सन आ जाता है तो अनुयायी नरेश कौन कौन से थे। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या काम की बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। फिर उसके बाद में 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। जन्म का हुआ 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। वीर पुरुष क्या पहनते, कान में कुंडल पहनते, राजा महाराजा, ठीक है। पिता, पिता थे सिद्धार्थ, ज्ञात्रज्ञ कुल के प्रमुख थे, जबकि महात्मा बुद्ध के शाक्य कुल के थे। माता त्रिशला, पत्नी यशोदा,
पुत्री प्रियदर्शनी, ठीक है। अनुज्ञा बहुत आगे की बातें आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए आप मत ध्यान रखो। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी दामाद, तो दामाद यानी जमाता, जमाता यानी जमाली। प्रथम शिष्य, प्रमुख शिष्य उपाली, बड़े भैया का नाम नंदीवर्मन, जिनसे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने आज्ञा ली कि मुझे गृह त्याग की आज्ञा दो, मेरे घर बार का ध्यान आप ध्यान रखना। मृत्यु, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ गया है, आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि पहले ऐसा होता था एग्जामिनर जन्म पे प्रश्न पूछता था, आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बनाने लग गया है, प्रश्न इस तरह के कि इस व्यक्ति यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ये पूछा हुआ है। तो आप याद रखना कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है, जबकि जो महात्मा बुद्ध उनकी मृत्यु हुई थी कुशाग्रपुर में, ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी वहां, तो पावा, तो पावा ध्यान रखना है आपको। फिर है अनुयायी नरेश, अनुयायी नरेश में उदयन, बिंबिसार, अजाशत्रु, फिर ये उदयन, तो इन दोनों का नेम सेम है और इन दोनों के राज्य सेम है। प्रदोत ये अवंती का था, अवंती यानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। तो आपको लगभग इतना याद हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं